बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त। वेल जनाब, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फॉरेनर्स के लिए, खासतौर पे इंडो पाक के जो लोग हैं उनके लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इस वीडियो को सामने रख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। करंट जो सिचुएशन है तुर्की में, इसको लेके थोड़ी सी हम बात करेंगे आज। सो तैयब अर्दोआन एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। तुर्की को अगर आप जो दोस्त पहले आ चुके हैं, जो पुराने हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो यहाँ पर आते रहे हैं, जो तुर्की को 80s से जानते हैं, उन्होंने इसको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप तरक्की की मंजिलें तय करते देखा है। तैयब अर्दोआन की 25-26 साल की मेहनत है। आज का जो तुर्की है, ये तैयब अर्दोआन की सिंगल हैंडेडली 25-26 टीम के साथ मिलकर 25-26 साल मेहनत है। मेयर इस्तांबुल से लेके सदर इस्तांबुल तक का जो सफर है ना, इसका बहुत लंबा है। आज का जो तुर्की है, जिसको हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं, जिसको हम मेरे जैसे बंदे यूरोप से भी कंपेयर कर जाते हैं अपनी दानिश में, ये मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है। मुझे कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, इट्स अप टू मी। लेकिन बहुत सारे लोग हमें देख के अपनी राय कायम कर रहे होते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं, या ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, या जो मेरे जैसे बड़े मोटे बात करने वाले लोग हैं छोटे, इन लोगों की बातों का असर किसी एक बंदे के जहन पे भी हो गया और वो गलत डिसीजन ले गया, तो आप भी इसके जवाब में होंगे। मैं ये सोच लेके चलता हूं। तुर्की के जो करंट सिचुएशन बनी है, ये जो 2023 का इलेक्शन है, इसको डायरेक्टली रिलेट किया जा रहा है मुआहिदा लुज़ैन के साथ। लेकिन जब आप इसको मुआहिदा ज़ेवरे जो था उसको और मुआहिदा लुज़ैन को कंपेयर करें, और फिर मुआहिदा लुज़ैन को खत्म होने के साथ कंपेयर करें, रिलेट करें इस साल के इलेक्शंस के साथ 2023 में जो थोड़ा नो टाइम बढ़ाया है, बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। इनको एक लॉलीपॉप दिया जाता रहा है यूरोप की तरफ से पिछले 15 साल में कि हम आपको यूरोप में मर्ज करेंगे। इससे अगले कंट्रीज, रोमानिया को और जो 2-3 कंट्रीज आगे इनसे थी, जॉर्जिया, उनको तो ले लिया यूरोप ने, इनको नहीं लिया। मुस्लिम कंट्री है, बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ेगी इनको। अभी इनको जो लास्ट टाइम 2016 में जो कू की कोशिश हुई, उससे पहले जिनको कहा गया था कि इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो हम यूरोपीय यूनियन में लेंगे, शर्तें तो हमेशा रखता है यूरोप इनके साथ, उन सारी शर्तों को अगर सामने रखें, और जो अब आजकल इमिग्रेशन से, लॉ से रिलेटेड जितनी सख्ती हो रही है, उनको अगर देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी ये यूरोप की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे। हमारी तो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे। सो ये एक जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, जो करंट एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तैयब अर्दोआन के अगेंस्ट शो किया जा रहा है मीडिया में कि जी उनकी पॉपुलेशन, जो पॉपुलरिटी है वो 41% है, और जो दूसरी जमातें हैं मिलके उनकी पॉपुलरिटी जो है इससे 5-7% ज्यादा चली गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोकल लोगों में आएंगे तो पता चलता है कि नहीं, एक मखसूस इलाके हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, जहां पर होल्ड है दूसरे पार्टीज के मेयर हैं। लेकिन ओवरऑल अगर तुर्की को आप देखेंगे तो तैयब अर्दोआन को दुनिया बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ तुर्की के लोग भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो बड़ा टफ कॉल होगी आज का तुर्की। हाँ, एक चीज जरूर है, इनकी जो यंग जनरेशन है वो समझती है कि यार हमारे बड़ों ने भी इसी को देखा था, यही बुजुर्ग थे, और अभी भी यही है, और आगे भी क्या यही चलेंगे, तो हमें चेंज चाहिए। वो चेंज उस मद में ले रहे हैं। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं बैठ के कि यार कोरोना टाइम्स के बाद तुर्की ने कैसे सर्वाइव किया, पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत शानदार टाइम दिया था, और अभी आप देख लें हालात, साढ़े प्रॉपर्टी डीलर ने कट के देख लेता ना क्या हाल हुए हैं। अल्लाह हदायत है वहां पे भी सबको। सो यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इलेक्शंस को लेके बहुत ज्यादा कंपेन का हिस्सा बना एक पॉइंट कि जी फॉरेनर्स की वजह से महंगाई है, उसको बहुत हद तक जाहिर करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की ये सिर्फ फॉरेनर्स की वजह से नहीं है, और बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती गवर्नमेंट ने भी शायद कर रखी है, ये मेरे अपने शूज में रहते हुए वर्ड्स हैं कि ये गलती ही है कि इन्होंने बिना देखे बिना सोचे बहुत बड़ी तादाद में वीजा दिया एशियन कंट्रीज के लोगों को और गल्फ कंट्रीज के लोगों को भी। अब वो सब टूरिज्म के लिए नहीं आ रहे थे, अब वो पैसा टूरिज्म की मद में आया, रियल एस्टेट की मद में आया, बहुत बड़ा चंक आया यहाँ पर। ऑब्वियसली इफेक्ट हुआ है, इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, पैसा आया, उस पैसे ने इनका कोरोना टाइम बड़ा अच्छा गुजारा, रियल एस्टेट बहुत ज्यादा सेल हुई यहाँ पर। वो प्रॉपर्टीज जो 2014 से 17 में हम लोग बेचते रहे हैं 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख लेरा की रफली आप कह लें उस दौर के हिसाब से 20-25 हजार डॉलर की, आज वो प्रॉपर्टी $1.25 लाख डॉलर 1.5 लाख डॉलर की हैं। तो ये पैसा इन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ये जितना पैसा गिर रहा है, इनकी इकोनॉमी उतनी मजबूत रह रही है। अब आप देखें कि आज से 6-8 माह पहले, ये जो बहुत जरूरी पॉइंट है, आज से 6-8 माह पहले, साल पहले जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है। लेकिन आज आपकी जो इनकम है
वो आज से 7 माह 8 माह पहले भी नहीं थी। पहले आपको पिछले साल को अगर हम कंपेयर करें तो जो पे मिल रही थी आपको 1700 लिरा से 2500 लिरा, आज नॉर्मली 5000 6000 लिरा पे है। तो आप एक अच्छा नॉर्मल, अगर आपके पास घर है 2500 लिरा में अगर आप रह रहे हैं तो आपका सर्वाइवल चल रहा है, तो आप 2023 गुजार लेंगे। अब करना क्या है, जो लोग अभी आने का प्लान कर रहे हैं ये उनके लिए। अब आप करेंगे क्या, ये इलेक्शंस डिस्टर्ब नहीं कर रहे फॉरेनर्स को इस सेंस में, कंपेन का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इस सेंस में कि आप अपना प्लान थोड़ा डिले कर लें, वीजा दोबारा मिल जाएगा। आप 2023 जून के बाद ट्रैवल करें। जो लोग सिर्फ माइग्रेट करना चाह रहे हैं, जो लोग यहां पर आकर कारोबार या नौकरियां देखना चाह रहे हैं, आप जून 2023 तक इसको पोस्टपोन कर दें, बजाय कि यहां आके मेरे जैसे किसी या जो एजेंट माफिया बैठा है उनको आप पैसा भरेंगे, आप इनका महीने का 2 महीने का खर्चा देंगे इनको, आपका काम नहीं बनेगा। आप 2 महीने बाद इलीगल होकर बैठे होंगे क्योंकि कार्ड बनेगा नहीं, पैसा आप खर्च चुके होंगे, उन्ना पीछे दे ना आगे रहे। तो धोबी का कुत्ता बनने से बेहतर है कि वेट कर ले थोड़ा सा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इंडस्ट्री में इन होना चाह रहे हैं, जो लोग प्रॉपर्टीज लेना चाह रहे हैं, उनके लिए उतना ही गोल्डन टाइम पीरियड भी है, क्योंकि अगर ये एक नए एरा के अंदर एंटर हो रहा है तुर्की 2023 में, वायदा हुसैन खत्म होगा, 27-28 इंडस्ट्रीज नहीं खुलेंगी, यूरोप के साथ मामला इनके और तरह से तय होंगे, जो कि होंगे। ये एक चीज ध्यान में रखें, तुर्की जो है एक रेड लाइन है यूरोप के लिए, बड़े मुल्कों के लिए एक रेड लाइन है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे मुमालिक हैं जिनको वो कचरा समझते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये लोग लाइबिलिटी बन जाते हैं यहाँ आके इन बड़े मुल्कों में। तो तुर्की एक रेड लाइन है, उसके उस तरफ जो मुमालिक हैं, यूरोप उनको अपने अंदर उन लोगों को नहीं आने देना चाहता, स्वाय के जो वहां के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और पैसा खर्चेंगे। सो तुर्की के हालात हमेशा ये अच्छा रखेंगे, अपनी मजबूरी है इनकी। कुछ दोस्त कहते हैं ना हालात बड़े बुरे हो जाएंगे, तो ये उनके लिए सिंपल सा जवाब है, कभी भी यूरोप ये नहीं चाहेगा कि तुर्की अनस्टेबल हो, क्योंकि तुर्की अनस्टेबल होता है तो यहां से लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये इनको रेजिस्ट करने के लिए इनको हमेशा से एक गुड टाइम या एक अच्छा वाइब्स यहाँ पर क्रिएट रहती हैं, और ऑब्वियसली उसका फायदा यूरोपियन कंट्रीज को भी होता है, जो एशियन कंट्रीज के लोग आते हैं उनको भी होता है कि यहाँ पर हालात अच्छे हैं, तो चले वो एशियन कंट्रीज के बिल्कुल खत्म हुए डेड हुए कंडीशन से निकलते हैं, तुर्की में आते हैं, तो उनके लिए कुछ बेहतर एनवायरमेंट मिलती है, कुछ 4 पैसे अच्छे कमा लेते हैं। अब इनमें से कुछ को चांस मिलता है वो आगे यूरोप चले जाते हैं, जिनको नहीं मिलता वो यहाँ एटलीस्ट अपना घर बार चला रहे हैं पीछे बैठ के एशियन कंट्रीज को, तो सुकून में है उस मद में। लेकिन इसमें बहुत बड़ी तादाद एजेंट माफिया की आ गई, जिन्होंने अपने मुल्क के लोगों को लूटा और जो उनकी दाढ़ के नीचे आया उनको रगड़ा लगाते रहे। बहुत सारी गलतियां होती हैं। गवर्नमेंट कवानीन रैपिडली चेंज हुए थे 2020-21 के एंड से 22 के स्टार्ट में, तो उन 5-6 माह में हमारे से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि सुबह कुछ रूल और था, अगले दिन कुछ और था, थर्ड डे कुछ और था, तो लोगों ने प्रॉपर्टी ली, इसके बावजूद कार्ड नहीं बन सके। मेरे 3 एक्सपीरियंस ऐसे हुए, मोर देन 4000 मैंने यहाँ पर लोगों को एंटरटेन किया, उनमें से 3 केसेस ऐसे हुए कि प्रॉपर्टी लेने के बावजूद हम कार्ड नहीं ले सके उनके। वो रूल्स चेंज हो रहे थे, इतना रैपिडली चेंज हो रहे थे कि मंडे कुछ होता था, वेडनेसडे कुछ होता था, फ्राइडे कुछ होता था और नेक्स्ट मंडे फिर कोई और नई चीज आ गई होती थी। अभी तो चीजें बहुत क्लियर कर दी है गवर्नमेंट ने कि बाबा $75,000 है ते आओ, नहीं है ते रो स्कूल वाला अपने पिंडे। क्लियर कर दिया ना गवर्नमेंट ने, अब चीज समझ आ रही है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि आप अपने जो 18+ के जो बच्चे हैं उनके कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं तुर्की में, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताता हूं। सो ये जो करंट सिचुएशन है इलेक्शंस की, ये वक्ती तौर पर डिस्टर्ब कर रही है, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स की हद तक ये डिस्टर्ब नहीं करती है फॉरेनर्स को तुर्की आने से, यहां रहने से, कारोबार करने से, प्रॉपर्टीज लेने से, या यहां से अपने आप को सेटल करके आगे निकलने से। ये वक्ती तौर पे इलेक्शन कैंपेन्स हैं, हमारे मुल्कों में भी होती हैं, यहां पर भी हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली फॉरेनर्स को निकालो का जो एजेंडा है, ये इस कैंपेन का बहुत जोर पकड़ता जा रहा है। इसके बगैर काम ही नहीं चलना यहाँ का। बहुत बड़ी तादाद जो है जो इस्तांबुल को चलाने में काम आती है, वो फॉरेनर्स का फंडिंग, ये जो फॉरेनर का पैसा है। लोगों के घर किराए पे हैं, होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, ग्रोसरीज लोग लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा चंक है। ये 15 से 25% की कंट्रीब्यूशन है इन लोगों की, तो इस काम को कभी भी खत्म नहीं करेंगे ये लोग। 2023 में आसानियां हो जाएगी। अभी 6-7 माह 8 माह होल्ड करें अपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, गल्फ कंट्रीज जहां जहां बैठे हैं। अगर आप जॉब के लिए आना चाह रहे हैं, अगर आप सिर्फ ये फैमिली सेटलमेंट के लिए आना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो टीआरसी वाला टंटना है ये अभी नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक चलेगा। होल्ड इन योर कंट्रीज, वहां पर बैठे वेट करें, यहां एजेंटों की चांदी मत करवाएं। प्रॉपर्टी के लिए आ रहे हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह, वेलकम, ये प्राइम टाइम है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ेगी।
लेकिन टीआरसी सीकर्स जो हैं उनके लिए वेट करना बेहतर होगा। दुआ में याद रखें, सर्दी बहु हो गई है, आने वाले दोस्त अपना इंतजाम करके आए। अल्लाह हाफिज।